मोदी ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश की अहम सीट और कभी सपा के गढ़ कहे जाने वाली आजमगढ़ सीट पर बीजेपी उम्मीदवार निरहुआ के लिए वोट की अपील की, जहां से पीएम ने सिर्फ विरोधियों पर हमला ही नहीं बोला बल्कि विपक्ष को चैलेंज भी दे दिया। अक्सर सीएए को लेकर विपक्षी दलों द्वारा सरकार को घेरा जाता है। इसी मुद्दे को पीएम ने उठाया और विपक्ष को खुली चुनौती देते हुए निशाना साधा। कहा, देश में कोई माई का लाल सीएए नहीं खत्म कर सकता। जनता विपक्ष के मंसूबे जान गया है। आज तक ये इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि मोदी ये जो सीएए लाया है ना, जिस दिन मोदी जाएगा ये सीएए भी जाएगा। भाइयों बहनों, क्या इस देश में अब कोई माई का लाल पैदा हुआ है जो सीएए को खत्म कर सके? ये देश की जनता जान गई है, देश का हर नागरिक जान गया है। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष दल पर आरोप लगाया कि विपक्ष दल हिंदू मुसलमान को लड़ाकर सेक्युलरिज्म का चोला पहनने की कोशिश करता है, लेकिन मोदी ने इनका नकाब उतार दिया है कि आप लोगों ने वोट बैंक की राजनीति करके हिंदू मुसलमान को लड़ा करके और सेक्युलरिज्म का ऐसा चोला पहन लिया था कि आपकी अंदर की पाप की सच्चाई बाहर नहीं आती थी। ये मोदी है जिसने आपका नकाब उतार दिया है। ये आपका नकाब, आप ढोंगी है। इस दौरान पीएम मोदी ने अखिलेश यादव पर आतंकियों के समर्थन का आरोप लगाया। कहा कि पहले देश में कभी भी और कहीं भी बम धमाके हो जाते थे, लोगों की सुरक्षा भगवान भरोसे होती थी, तब लोगों का ध्यान आजमगढ़ की तरफ होता था, पर अब ऐसा नहीं है। अब याद करिए, 10 साल पहले देश में एक सामान्य व्यक्ति की सुरक्षा भगवान भरोसे होती थी। कभी बम धमाके, कभी आतंक, कभी स्लीपर सेल, कभी दंगे, और आजमगढ़ की तो पहचान ही बदल दी गई थी। न जाने किस किस नाम से आजमगढ़ को बुलाया जाता था, कितना बदनाम करके छोड़ा था। देश में कहीं भी धमाके होते थे तो सबसे पहले लोगों का ध्यान आजमगढ़ की तरफ जाता था, लोग आजमगढ़ की चर्चा करते थे। इस तरह से पीएम ने एक एक ताबड़तोड़ हमले विपक्ष पर किए। बता दें कि आजमगढ़ में छठे चरण में 25 मई को मतदान होना है और बीजेपी ने यहां से एक बार फिर से दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ पर भरोसा जताया है, जबकि सपा से इस बार अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव मैदान में हैं। आजमगढ़ सीट 2019 में बीजेपी हार गई थी, तब अखिलेश यादव जीते थे। बाद में उन्होंने यहां से इस्तीफा दिया और उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव को उतारा, लेकिन उपचुनाव में बीजेपी के निरहुआ जीत गए और धर्मेंद्र हार गए, और अब एक बार फिर दोनों आमने सामने हैं।